नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज 22 अगस्त 2025 की ताज़ा खबरें आसान भाषा में और पॉइंट बाय पॉइंट। हर खबर के बाद मैं एक छोटी लाइन कहूंगा जो सीधे अगली खबर पर ले जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब पहली खबर पर चलते हैं। भारत ने नेपाल की आपत्ति खारिज की। लिपुलेख दर्रे से व्यापार जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से चीन के साथ चल रहे व्यापार पर नेपाल की आपत्ति को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि यह व्यापार 1954 से लगातार चल रहा है और नेपाल का यह दावा इतिहास और साक्ष्यों के विरुद्ध है। भारत ने कहा कि इस मसले पर संवाद के जरिए विवाद सुलझाने के लिए तैयार है, पर वर्तमान में सीमा पार व्यापार जारी रहेगा और इसका ऐतिहासिक आधार मौजूद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी खबर नंबर 2 देखिए। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल लगभग 5000 किलोमीटर तक मार क्षमता रखती है और परीक्षण सामरिक बल कमान की निगरानी में किया गया, जिसमें सभी तकनीकी पैरामीटर सफल रहे। यह परीक्षण देश की सैद्धांतिक तत्परता और रणनीतिक क्षमताओं की पुष्टि है और इसे नियमित प्रणालियों के अनुरूप निष्पादन बताया जा रहा है। परीक्षण से जुड़ी तकनीकी सफलता को संबंधित सुरक्षा निकायों द्वारा सकारात्मक रूप में रिपोर्ट किया गया है। हैं अगली खबर की तरफ। नीचे अगला अपडेट पढ़िए। भारत चीन के बीच सीमा प्रबंधन पर नई सहमति। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और चीन ने सीमा प्रबंधन तथा शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने पर नई सहमति व्यक्त की। वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर से व्यापक वार्ता की और दोनों पक्षों ने सीमा पार घटनाओं को नियंत्रित करने और टकराव को रोकने के लिए संवाद कायम रखने पर जोर दिया। इस सहमति का उद्देश्य दोनों देशों के बीच हालिया तनाव को कम करना और तरकीब से सीमा पर शांति बनाकर रखनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सांस पर खाओस की राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव की तारीख और समय को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच मतभेद उभर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने करीब 2 महीने के भीतर चुनाव कराने की घोषणा की थी, जबकि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ दिसंबर में कराए जाएंगे। इस संघर्ष से चुनावी प्रक्रियाओं, प्रशासनिक योजना और लोगों की प्रत्याशाओं पर असर पड़ सकता है और यह मामला आगे संभावित कानूनी या संवैधानिक बहस का रूप ले सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले अपडेट पर चलते हैं। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज चौथे दिन भी जारी है। यह यात्रा शेखपुरा से शुरू होकर लखीसराय होते हुए मुंगेर तक जाएगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए मतदाता जागरूकता और वोट चोरी के मुद्दों पर जनता को शिक्षित कर रहे हैं। यात्रा के दौरान स्थानीय सभाएं, जनता से सीधा संवाद और वोटर अधिकारों पर जानकारी प्रसार किए जा रहे हैं ताकि मतदाता अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकें और चुनावी पारदर्शिता पर जोर दिया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगे क्या हुआ देखें। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, बलिया और गाजीपुर शामिल हैं। राज्य के 15 जिले पहले से ही बाढ़ से प्रभावित हैं, इसलिए प्रभावित इलाकों में सतर्कता
बरतने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और आवश्यक बचाव व राहत कार्यों के लिए तैयारी रखने की सलाह दी जा रही है। नागरिकों से कहा गया है कि वे अनावश्यक यात्रा टालें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली अपडेट यहां है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, अगले 3 वर्षों में 30% डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए को वर्तमान 55% से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक 94% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस कदम से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा और कह सकते हैं गृहस्थी के खर्चों को संभालने में भी राहत मिल सकती है। लागू करने की समय सीमा और बजटीय समायोजन पर संबंधित विभागों द्वारा आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगे आगे की खबर पढ़िए। और सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी राशन कार्ड रद्द करने का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने 1,17,00,000 अयोग्य राशन कार्ड धारकों की सूची तैयार करके राज्यों को भेजी है और निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक सूची से अपात्र कार्ड धारकों को हटा दिया जाए। यह कदम जमीनी स्तर पर सत्यापन और गैर आवश्यक लाभों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हटाने से पहले संबंधित परिवारों का सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी भी सच्चे लाभार्थी को न हटाया जाए। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला अपडेट नीचे है। रेलवे की दिवाली छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान अधिक यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 12,000 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। यह सेवा लगभग 2 माह तक चलेगी और वापसी यात्रा पर यात्रियों को 20% छूट का ऑफर भी दिया गया है। साथ ही गया, दिल्ली, सहरसा, अमृतसर और मुजफ्फरपुर, हैदराबाद जैसी जोड़ों पर अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों से सलाह है कि वे शुरू में ही टिकट और यात्रा शेड्यूल की जानकारी अपने निकटतम रेलवे पोर्ट तक अगली खबर की तरफ। आखिरी खबर यहां है। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में आवारा कुत्तों पर कल फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को दिल्ली और आसपास के जिलों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने के विवादास्पद आदेश पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ यह तय करेगी कि 8 अगस्त के आदेश को निलंबित किया जाए या उसे बनाए रखा जाए। इस मामले में पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन का सवाल है और निर्णय का देश भर में पशु नीति और नगरपालिका कार्यान्वयन पर असर देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यही थी आज की 10 खबरें। यास, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा सिवा और यही आओ इवरिशर और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।